अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन अफ़्ज़लुस सलाति व अकमलुत तस्लीम अला हबीबिही व नूरिही व रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत के साथ द्रूशी पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग
गुफ्तगू किस्सा मुख्तसर। अब कोई ज़ुबान भी खामोश ना रहे, बड़ी अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पढ़े। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है। नबी के दर का गदा हिक हिक हरफ सजन दे नादा ते सानू दिसदा वांग कुराने हर दम याद सजन विच रहना साडा इहो विरद गया ने। सूरत सूरत यार दिवे सब अमला दी जाने। आज़म साडा दीन के पुछने साडा इहो दीन ईमाने। नबी के दर का गदा हूँ मुझे कमी क्या सोना इश्क तेरे दी नहर बगे। सोना इश्क तेरे दी नहर वगे ते कई तरियां करमां वालड़ियां कई कोझियां कमलियां लंघ पार गईयां अते रोवन शक्लां वालड़ियां शक्लां देख न भुली माही बारू लाल ते अंदरूं कालड़ियां गुलाम फरीदा हर दी भाल भाले ऐ बवालियां दे मथला लड़ियां नबी के दर
गदा हूँ, मुझे कमी क्या है। नबी के दर का गदा हूँ, मुझे कमी क्या है। नबी के दर का गदा हूँ, मुझे कमी क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हमारे दरमियान जनाब कारी अब्दुल बासित हसानी साहिब इस्लामाबाद से तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके साथ कारी गुलजार हुसैन साहिब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद वो हमारी स्टेज की जीनत बने। ज़ीशाना ते मेहरबाना, ज़ीशाना ते मेहरबाना, बड़े करम कमाएनी भला होवी। मैं कखा विच रुलदा सा, कखो लख मनाएनी भला होवी। मैं कलर शो मैं कलर शोर ज़मीं सामें, बूटे करम दे लाएनी भला होवी। पता सब सरदार कीतियां दा, पर्दे ऐबां ते पाएनी भला होवी। नबी के दर का गदा हूँ, मुझे कमी क्या। सुभान अल्लाह। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान अजीज साथियों और मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम वाला शान जी वकार हुजूर सैयदी व सनदी पीर तरीक़त मेरे बरदर अकबर नापीर सैयद मोहम्मद कमालुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया बतूल हयातिहिम, दीगर उलमाए कराम, नात खाना निज़ाम, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम।
चंद दिन कबल मेरे पास तशरीफ ले गए थे मेरे बरादर मुकर्रम जनाब काजी सिराज अहमद साहब। अल्लाह पाक उनको अपने घर की भी और अपने महबूब के घर की भी ज़ियारत से नवाजे। ये तशरीफ ले गए थे क्योंकि प्रोग्राम की मसरूफियात की वजह से मैंने इनको ये जो तारीख थी ये दी थी कि इस तारीख को मैं इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊंगा ना। तो ये इनकी भी कमाल मेहरबानी है, सरकार की बारगाह में पहुंचना है। और इन्होंने मुझे फरमाया कि जो तारीख आप देंगे अगली तारीख लेट कर देंगे, उसी तारीख पे हमारा जलसा होगा। मेरी दुआ है बरादर मुकर्रम जनाब काजी सिराज अहमद साहब, अल्लाह पाक उनको खैर वफ़ियत से ले जाए, खैर वफ़ियत से रखे और खैर वफ़ियत से अपने घर वापस पहुँचाए। क्योंकि आप तवज्जो फरमाएंगे, मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा, टाइम भी मुख्तसर है और फिर बाद में कुर्रा हजरात भी आए हुए हैं, नात खान भी, सब ने अपनी अपनी बारी सरकार की बारगाह में हाजिरी लगवानी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो जाऊक रसूल की बारगाह में पहुंच जाओ, रसूल की बारगाह में पहुंच जाओ। तवज्जो है भाई, मेहमान आते रहेंगे, आप उसकी तरफ तवज्जो फरमाएं जो आपसे मुखातब है ना। देखें इस आयत के इस हिस्से में अल्लाह पाक फरमाता है जब तुम जुल्म कर बैठो अपनी जानों पर तो रसूल की बारगाह में पहुंच जाओ। अच्छा, नमाज ना पढ़ना, नमाज ना पढ़ना गुनाह है तो हम मुजरिम किसके ठहरे? अल्लाह के। रोजा रखना फर्ज है, अगर हम रोजा ना रखेंगे तो मुजरिम किसके ठहरे? अपने भाइयों के पड़ोसियों के हकूक मारना गुनाह है तो मुजरिम किसके ठहरे? लेकिन अल्लाह पाक फरमाया नहीं, मुजरिम तुम बेशक मेरे हो, लेकिन अगर इस गलती की माफी चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की बारगाह में आना पड़ेगा। जाऊ का अच्छा मर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में। बस तवज्जो से बात इंशाअल्लाह तरन्नुम से भी होगी, कुरान से भी होगी, हदीस से भी होगी, नसर से भी होगी, अशार से भी होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ी मोहब्बत से भाई सिराज साहब ने ये महफिल सजाई है, तो आप भी दूर दराज से आए हैं, मैंने भी अपना वक्त निकाला है, तो कुछ चीज हम लेकर जाएं इस महफिल से। तो हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तूने हुक्म दिया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो मेरे रसूल की बारगाह में पहुंच जाओ। या अल्लाह हर कोई तो नहीं पहुंच सकता है। हाँ, अल्लाह पाक भाई सिराज साहब को जो भी पहले गए और जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सबको बार बार हाज़िर रसूल नसीब फरमाए। हमारे या अल्लाह जो नहीं जा सकते, जो उनके पास पैसा है, रकम है, दौलत है, वो तो जा रहे हैं, जैसे भाई सिराज साहब जा रहे हैं। या अल्लाह कोई ऐसा भी तेरे महबूब को उम्मती होगा जिसके पास कोई चीज भी ना होगी, तूने कहा कि तुम मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। या अल्लाह अगर वो आदमी हाजिर नहीं हो सकता, फरमाया जो हाजिर होना चाहे वो तो हाजिर हो जाए, जो हाजिर हो सकता है वो हाजिर हो जाए, और जो हाजिर नहीं हो सकता उसके लिए मेरे महबूब यहीं हाजिर है। मेरे महबूब यहीं हाजिर है ना। आप फरमाएंगे कि आपने बस जज्बात में आकर से बात कह दी, नहीं भाई नहीं, अल्लाह का कुरान सुनो। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा।
ए महबूब, ए नबी, ए गैब की खबरें देने वाले, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा। अब माशा सब पढ़े लिखे हैं, आप आजकल तो वो दौर भी नहीं रहा। अगर अनपढ़ भी टीवी वगैरह देख देख कर उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक इल्म आ गया ना। शाहिद ये कुरान का भी लफ्ज है और हदीस पाक की लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है शाहिद। शाहिद इसमें फाइल का सीगा है ना, तो शहादत से है शाहिद, हाजिर होना। भाई देखें, कुछ घंटे पहले मैं कोट गुलशी में मौजूद था, हाजिर था, जहां पर मैं मौजूद ना था। अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, तो मैं यहां पर शाहिद हूं। मैं कौन हूं? शाहिद हूं, हाजिर हूं। और शाहिद का माना गवाह। देखें, अगर मुझसे कोई पूछे कि आज भाई सिराज साहब ने वो महफिल सजाई थी, गुलदशा तू मौजूद था? हाँ भाई मैं हाजिर था, मैं शाहिद था, मैंने देखी महफिल, बहुत पुरौनक महफिल थी, सरकार की मोहब्बत से सजाई गई थी। तो ये है हाजिर होना। अल्लाह पाक ने फरमाया, लोगों जो हाजिर हो सकते वो तो हाजिर हो जाए, जो हाजिर नहीं हो सकता यहीं बैठकर मेरे महबूब का वसीला पकड़कर मेरे बारगाह में पहुंच जाए तो मेरा महबूब यही हाजिर है। सुभान अल्लाह। और दूसरी आयत करीमा, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ ईमान वालों, कि मेरा रसूल तो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ, वो ज़ाते बेमिसल बेमिसाल है। सिर्फ समझाने की खातिर कि अल्लाह पाक ने फरमाया औला, औला का माना बेहतर, औला का माना करीब, और करीब तर, करीब तरीन औला। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालों मोमिनो, तुम क्यों परेशान होते हो? मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ओ इस जलसा के आखिर में वो भाई खड़े हो टोपी वाले, देखें वो सबसे दूर है मुझसे, आप से भी सबसे वो दूर, बहुत दूर खड़े हैं वो ना। उन सब से आगे चलते 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 फिर मेरे ये भाई सैयद कमालुद्दीन साहब बैठे, ये करीब हैं, अजीज़म अबू बकर बैठे, ये मेरे ज्यादा करीब है। अब इनसे भी ज्यादा करीब ये स्टैंड है, ये माइक्रोफोन है, ये ज्यादा करीब है मेरे। लेकिन इससे भी ज्यादा करीब मेरे ये स्वेटर है, ये स्वेटर है। और इस स्वेटर से भी ज्यादा करीब ये मेरा कमीज है, कमीज। और इस कमीज से भी ज्यादा करीब नीचे बनियान मैंने पहन रखी है, बहुत ज्यादा करीब है। अब बनियान से भी ज्यादा करीब ये मेरी जिल्द है। तवज्जो फरमाए ना, बड़ा लतीफ से नुक्ता है, बड़ा अजीम नुक्ता है ना। और इस जिल्द से भी ज्यादा करीब, इस चमड़े से भी ज्यादा करीब मेरे गोश्त है, मेरे करीब ज्यादा गोश्त है। और गोश्त से भी ज्यादा करीब खून है। क्या है? खून है। अब खून से भी ज्यादा करीब जान है, जिसको तुम रूह कहते हो, जान है। अल्लाह पाक के प्यारे, अल्लाह पाक ने फरमाया, लोगों ऐ ईमान वालों, ये जान भी तुझसे दूर हो सकती है, रूह भी तुझसे दूर हो सकती है, सबसे ज्यादा करीब मेरा रसूल है तुमसे। सुभान अल्लाह। मेरा रसूल है तुमसे। तो बहरहाल हमने अर्ज की, या अल्लाह, ठीक हम तेरे रसूल की बारगाह में जाएंगे, फिर क्या होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, फस्तगफिरुल्लाह, वहां जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगी। या अल्लाह, फिर तुम माफी मांगते रहो, माफी मांगते रहो। वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब मेरे महबूब के लबे लाली हिलेंगे, होंठ मुबारक हिलेंगे, जुबान हिलेगी कि या अल्लाह ये मेरा गुलाम है, इसको बख्श दे, मैं माफ कर दूंगा ना। अगली बात है, या अल्लाह तेरे रसूल के अलावा अगर हम माफी तलब करें तो फिर क्या? या अल्लाह तूने खुद तो फरमाया, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। और करीब ये सिर्फ मुशब्बा है, कुर्बन मस्दर से कारोबा यकरबो कुर्बन फहुवा करीब।
करीब ये सिर्फ मुशब्बा है, और सिर्फ मुशब्बा कौन सी दायमी सिफ्त पर ये सिर्फ मुशब्बा बोली जाती है। अल्लाह पाक फरमाता है मैं तो हमेशा से तुम्हारे करीब हूँ। जैसे कि अल्लाह पाक दूसरी आयत में इरशाद फरमाया नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। ए शाहरग जिससे सांस आ जा रहा है, ये शाहरग कहते हैं, बड़ी रग कहते हैं। तो रब ने फरमाया मैं इससे भी ज्यादा करीब हूँ। या अल्लाह जब तू करीब है तो फिर तू कहते है मेरे रसूल। फरमाया हाँ बात ये मैं करीब तो हूँ मैं तुम्हारे, तुम मेरे करीब नहीं हो ना। दूसरी आयत करीम है ना, दूसरी आयत करीम है नहनु अक़रबु मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माशा साहब बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हो। अल्लाह पाक फरमाता है मैं तो तुम्हारे करीब हूँ। मिनकुम ये मिन ये बयानिया है कि मैं कुम ज़मीर जमा किया है, मैं तुम सबके करीब होता हूँ। लेकिन जब मेरा रसूल, जब मेरा महबूब की बात है वो तो तुम्हारे करीब है, लेकिन जब मेरा मोमिन बंदा इस दुनिया से जा रहा हो, तवज्जो तलब बात है। तकरीर होती रहती हैं, तकरीर भी करूंगा सब कुछ, ये मेरी चंद बातें आप ज़हन नशीं कर लें। अल्लाह पाक फरमाया नहनु अक़रबु मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं अपने मोमिन बंदे करीब होता हूँ। किस बंदे मोमिन की बयान फरमा रहे अल्लाह पाक? जब ये दुनिया से वो रुखसत हो रहा होता है, उसकी रूह कब से अंसरी परवाज कर रही होती है ना, उसके माँ बाप बहन भाई उसके पास खड़े होते हैं ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम फिर भी उससे दूर होते हो, मैं उसके करीब होता हूँ। मेरा बंदा मोमिन जब उसकी रूह परवाज कर रही होती है ना, तुम्हें छोड़कर मेरी आगोश रहमत में आ रहा होता है, मैं उसको अपनी आगोश रहमत में लिए हुई होता हूँ। लेकिन वलाकिन ला तुबसिरून, तुम मुझे नहीं देख कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। या अल्लाह जब इतना करीब फिर भी कहता है कि मेरे रसूल की बारगाह में, रब ने फरमाया इस आयत का आखिरी हिस्से में चले जाओ ना, फरमाया हाँ करीब हूँ, तुम मेरे करीब नहीं हो। अगर तुमने मुझे पाना है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ूँ तो फिर कोई इतराज हो सकता है कि ये ज़ईफ़ हदीस है, ये मरफू है। तो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, इस आयत का आखिरी हिस्सा अल्लाह पाक ने फरमाया लवजदुल्लाह, तो मुझे पाओगे वहां, अल्लाह को पालोगे। लवजदा वाजदा इसका माना है पाना। अल्लाह पाक ने फरमाया यकीनन, सिर्फ ये नहीं फरमाया वाजदुल्लाह, फरमाया लवजदुल्लाह, लाम ये तहकीक है। रब ने फरमाया हाँ हाँ पक्की बात है, जब तुम मेरे रसूल की बारगाह में पहुंचोगे, उसका वसीला लेकर मेरी बारगाह में पहुंचोगे, लवजदुल्लाह, फिर तुम मुझे पालोगे, तुम मुझे पालोगे। एक कुरान से मैं आपसे एक मिसाल अर्ज ना कर दूं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं टाइम अपनी घड़ी मेरे पास है, मैं टाइम देख रहा हूँ, मुझे किसी दोस्त ने कहा नहीं है कि कितनी तकरीर करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अरसे तकरीर कर रहा हूँ, स्टेज पे आता रहता हूँ, मुझे इल्म है कि किसी का हक नहीं मारना। मैं अपनी जो तकरीर करने का टाइम है वो इंशाल्लाह उस पर ख़त्म कर दूंगा, तकरीर मुकम्मल हो ना हो मैं तकरीर अपनी ख़त्म कर दूंगा। कि अल्लाह पाक ने फरमाया तुम वहाँ जाओगे तो मुझे पालोगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कोहतूर पे जाकर अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज की, या अल्लाह तू मुझे अपना आप दिखा दे, तू मुझे अपना आप दिखा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या फरमाया भाई, लंतरानी फरमाया ना, लंतरानी कि अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। फिर आपने अर्ज की या अल्लाह तू मुझे अपना आप दिखा दे, फरमाया लंतरानी। 9 मरतबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह पाक ने हर मरतबा फरमाया लंतरानी लंतरानी, नहीं अभी तक नहीं, अभी तक तू नहीं देख सकता है। तो यहां पर मुफस्सिरीन बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया अल्लाह पाक ने लन तरानी फरमाया, लम तरानी नहीं फरमाया। अगर लम तरानी रब फरमाता तो फिर मखलूक में कोई भी अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता था ना, कोई भी दीदार नहीं कर सकता था।
लेकिन रब ने फरमाया लन तरानी, लम तरानी में इनकार है, लन तरानी में इंतज़ार है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, करीब थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। फिर वक्त आ गया हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का दीदार कराने का रब का। कैसे न वक्त आया तेरे मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मिराज की रात तशरीफ ले गए, मिराज की रात तशरीफ ले गए, तमाम अंबिया रसूलों की इमामत भी फरमाई। फिर आगे चले वापस पे छठे आसमान पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह में गए हो तो क्या तोहफा मिला है? क्योंकि दोस्त के पास आता है, साफ ज़ाहिर तोहफा लेकर भी आता है, तोहफा लेकर भी जाता है। अल्लाह पाक ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, क्या तोहफा दिया है, क्या हदिया दिया है? आपने अपना 50 नमाजें। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, मेरी उम्मत पर 3 नमाजें फ़र्ज थी, फिर भी नहीं पढ़ती थी 3 नमाजें, और आपकी उम्मत 50 नमाज, और आपकी उम्मत वैसे भी लूडी लाडी है ना, रात तक सोए रहते हैं, दिन हो तो फिर भी सोए रहते हैं ना। नमाज पढ़ना फ़र्ज है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो सुबह की नमाज पढ़ कर आया है, जो सुबह की नमाज पढ़ कर आया है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जिसने नहीं पढ़ी है ना, जिसने नहीं पढ़ी, झूठ नहीं बोलना है भाई, झूठ बोलना अल्लाह पाक की लानत हो जिस पर, झूठ नहीं बोलना। जो सुबह की नमाज पढ़कर नहीं आया है ना, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज अल्लाह से वादा कर ले कि या अल्लाह मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। नमाज फ़र्ज क्यों हुई भाई? देखे ना, नमाज फ़र्ज क्यों हुई ना, बात आपको मालूम है ना। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन इकराम ने बड़ी बारीक और लतीफ़ से नुकात बयान फरमाए। फरमाया कि इसलिए अल्लाह पाक नमाज फ़र्ज फरमाई है कि सरकार का चैन सुकून इस नमाज में है। सरकार ने फरमाया जब तू नमाज पढ़ता है ना मेरे उम्मती, जब तू नमाज पढ़ता है तेरा वो सुकून मेरी आँख तक पहुँच जाता है, मेरी आँखें ठंडी हो जाती हैं। अब मुझसे नहीं, अल्लाह से हम सब वादा करें कि या अल्लाह हम तेरे महबूब की आंखों ठंडक हमेशा पहुंचाते रहेंगे। वादा है भाई, कोई नमाज नहीं छोड़नी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह 50 नमाजें बढ़िया, थोड़ा सा कम करा दो। आप वापस गए, 5 नमाजें कम, वापस गए, 9 मरतबा वापस गए, 9 मरतबा आए तो कितनी रह गई? 5 रह गई। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फिर अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह फिर भी कम करा दो। अर्ज़ करने लगे ए कलीम भाई, अब मुझे अल्लाह की बारगाह में बार बार कम कराने में शर्म महसूस होती है, या आती है। तो 9 मरतबा क्यों आए गए? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा अर्ज़ की थी कि या अल्लाह तू दीदार करा दे। रब ने फरमाया लन तरानी, थोड़ा सा ठहर जा, तू मेरा दीदार कर लेगा ना, तू मेरा दीदार कर लेगा ना। और जब सरकार का दीदार हुआ ना, तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा होगा कि हजूर तुमने अल्लाह का दीदार कर लिया है? तो इसका तर्जमा मियां मोहम्मद खड़शी वाले यूं बयान फरमाते हैं क्या कि आपने यूं फरमाया होगा कि जिन्ना अखा दिले बर डिठे ते ओ अखा तक ओ तू मिलियो ते सजन मिलिया ते हुण आसान लग ओ पैया। तो जब आप मिराज करके वापस सरकार तशरीफ लेकर आए, जब सरकार वापस तशरीफ लेकर आए तो हतीम के साथ आप टेक लगाकर सब बतला रहे हैं कि लोगों मैंने अल्लाह का दीदार किया है ना, मकान ला मकान की सैर करके आया हूँ ना। और यहाँ पर मिराज का तज़किरा करते हुए मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं।
अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मकानी हूँ कि आज़ाद मकान हूँ, जहाँ भी हूँ कि खुद सारा जहाँ हूँ, वो अपनी ला मकानी में रहे मस्त, मुझे बता दे कि मैं कहाँ हूँ। मेरे पीर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना, क्या फरमाते हैं कि 14 तबक बंदे दे अंदर ते तंबुआ वांगू ताने हूँ, विची बेड़े विची भी जेड़े विची वन मुहाने हूँ। और फिर सरकार का मिराज का तज़किरा करते हुए एक शेर यूं बयान करता है, क्या कहता है कि निकाब मुक्तुल्लाह के डिठे मैं रज के डिठे ने झाके डिठे वेदा सुने मिसाल कोई नहीं खुदा भी नेड़े बहा के डिठे सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तकरीर जिसका नाम है वो कुरान और हदीस है, बाकी जो अशार है ये मेरा अपना ज़ौक़ है भाई। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब की बारगाह में पहुँच जाओ, लवजदुल्लाह तहकीक मुझे पालोगे, तहकीक मुझे पालोगे ना। या अल्लाह ऐसी बात है, सरकार का फरमान है मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया ना, जिसने मुझे देखा हकीकत में उसने मुझे देख लिया। हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं इस हदीस के बारे कि मन रानी फकद राल हक, फरमाते हैं कि देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह 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 देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। अरे देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। नारे तकबीर, दीवाना बोले नारे रिसालत, गजबत के नारे रिसालत, नारे खिलाफत, अली वाले अली वाले अली वाले नारे। माशाअल्लाह दो हदीसा बयान करके अपनी तकरीर को खत्म करे, आखिर ते चंद अशार पढ़ तकरीर खत्म हो। बड़ी प्यारी हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप दुनिया में तशरीफ लेकर आए, सर सजदे में रखा, अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाई, फिर अल्लाह की बारगाह में ए उम्मती तुझको याद फरमाया ना, या रब्बे हबली उम्मती। इस हदीस को मैं बिल्कुल मुसर कर रहा हूँ। फिर जब मिराज की रात अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, हमदो सुना बयान की, उसके बाद उम्मती तुझको याद फरमाया ना, या रब्बे फिरली उम्मती या रब्बे फिरली उम्मती। जब सरकार वापसी का इरादा फरमाया ना, वापस आने का, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, महबूब मेरे पास ही ठहर जा, आए हाय मेरे पास ही ठहर जा। और सरकार ने क्या जवाब अर्ज किया, अर्ज करने लगे या अल्लाह बिल्कुल मैं तेरे पास रह जाता, लेकिन मेरे गुलाम मेरे बगैर नहीं रह सकते। अगर सरकार बिराज की रात वहां रह जाते तो आज जैसे भाई सराज साहब जा रहे हैं वो गुंबद खजरा नजर आता हमें। सरकार ने अर्ज की या अल्लाह मेरे गुलाम मेरे आसार मेरी जात को देख देख कर याद करके जिए जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने यूं फरमाया बेमिसाल ज़ात है, सिर्फ अपने ज़ौक़ के लिए कि मैंने कभी ये ज़िद तो नहीं की, मैंने कभी तो ये ज़िद तो नहीं की, पर महजबीन
आज रात ना जा तबीयत उदास। भारत सरकार ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह रब्बे फिर उम्मती, मेरी उम्मत। फिर जब सरकार को मैं आला फरमाते हैं, जब आप को कब्र मिज़ारे पुरअनवार में रखा गया, सहाबे कराम फरमाते हैं जब हम मिज़ारे पुरअनवार में रख रहे थे उस वक्त सरकार के लबे लाली हिल रहे थे और आवाज आ रहा था, या रब्बे फिर उम्मती, या रब्बे फिर उम्मती। और सरकार ने क्या फरमाया मालूम है उम्मती? देखें ना, साल में एक मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा महफिल सजा लेते हैं ना, मेरे रसूल अपनी उम्मत पर कितना कर्म फरमा रहे। सरकार ने फरमाया जब से मैं मिज़ार में जाऊंगा, मिज़ार पुरअनवार में जाऊंगा, उस दिन से लेकर सूर फूकने तक, यानी क़यामत की बर्पा होने तक, मैं अल्लाह की बारगाह में उस मिज़ार पुरअनवार में या रब्बे फिर उम्मती, उम्मती 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 करता रहूंगा। और आला हज़रत ने क्या फरमाया? अरे फरमाते हैं कि वो आवाज जो सरकार अब भी फरमा रहे, उम्मती 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 उम्मती, सरकार ने आला फरमाते हैं वो आवाज हमारी रूह को अदराक हो रही है। अगर हमारे ये कान, जिस्म कान तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन रूह इस पर इदराक हो रहा है, वो सुन रही है कि मेरा महबूब मुझे याद कर रहा है। और सरकार ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे मिज़ारे पुरअनवार को देख लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। फिर फरमाया कि माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ये सरकार के सराज साहब देखेंगे कि जाली पर यह हदीस बिल्कुल नक्कुनंदा है ना, लिखी हुई है सामने ना। सरकार ने माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। सरकार ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जितना फासला है ये सारी की सारी जन्नत है ना। बल्कि यहाँ पर जो उलमा का जो तर्जुमा है ना, उलमा का जो तर्जुमा है माँ बैन बैती व मिंबरी, वो फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जितना फासला है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। ये तो उलमा का तर्जुमा है ना, लेकिन मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं ये तर्जुमा कभी नहीं किया, बल्कि मैं कहता हूँ सरकार ने फरमाया कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर के दरमियान जितना फासला है सारी जन्नत की जन्नत है ना। जन्नत की क्यारी नहीं, बल्कि जन्नत को इस जगह से उसको मकाम मिला है ना। तो सरकार ने क्या फरमाया, मेरे घर से, आखिरी बात सरकार ने फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये सारे का सारे क्या है, जन्नत है। सरकार का घर कहाँ है? वो जो जिस गुम्बद खजरा कहा जाता है, जो हुजरा उम्मुल मोमिनीन का है, हुजरा मुबारक हजरत आयशा सिद्दीक़ा का है, वो जिस घर में अब आराम फरमाए सरकार, वो घर तो उम्मुल मोमिनीन के हिस्से में आया है। वो घर तो हजरत उम्मुल मोमिनीन के हिस्से में आया है। सरकार का घर जो आपके वालिदैन की तरफ से आपको मिला है वो तो मक्का पाक में है। नहीं समझे भाई? वो तो मक्के पाक में है ना। तो इस हदीस का तर्जमा यूं बनेगा, शरह यूं बयान होगी। सरकार ने फरमाया माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर के दरमियान सारे के सारी जन्नत है। तो ये मैं तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मक्का पाक से जो घर है वहाँ से लेकर मदीने पाक के दरमियान सारी की सारी जन्नत है। आप फरमाएंगे कि गुलादर तूने अपने पास से घर दिया, जज्बात ज़रूर हैं, जज्बात सच्चे हैं सरकार के साथ, लेकिन ये जज्बात की बात नहीं है, ये अकायद की बात है और ये अकीदे की बात है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े आलिम हैं, आले रसूल हैं, जिगर गोशे बतूल हैं, अलामा सईद अहमद काज़मी शाह साहब, जिनको गज़ाली ज़मा और राज़ी दौरान लोग कहते हैं, उन्होंने इस हदीस का फरमाया है कि सरकार का घर मक्का पाक में, वहाँ से मक्का पाक से लेकर मदीने पाक तक ये जितना दरमियाना फासला जन्नत का जन्नत। तो बहरहाल द्रूशी अस्सलाम अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, जागते बैठो कोई ना, नारे तकबीर, गजवज के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत,
नारे हैदरी। कुरान भी सुना दिया, हदीस मुबारक भी सुना दी। अब मैं अपनी तरफ आता हूँ अपने ज़ौक़ को और ज़िंदा करने के लिए। वो उन अशार से जो सरकार का मिलाद बयान किया, आडा खान ने बयान किया, उसकी तरफ मैं आता हूँ। अब तवज्जो फरमाएंगे ना, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। वो जो मैं अशार पढ़ता हूँ वो भी कुरान हदीस से बाहर नहीं होते। आइए सुने। आडा खान सरकार का मिलाद बयान करता है, क्या कहता है ना कि आया वार सुवार सादत वाला। कौन से सवार की बात कर रहे थे? अगर एक एक के अशार पर एक एक लफ्ज़ पर मैं हदीस बयान करता चला जाऊं, कुरान बयान करता चला जाऊं, बहुत सा टाइम लगेगा। बाकी मेरे बिल्कुल 6-7 मिनट रह गए। तो आडा खान ने कौन से सवार की बात की? ये उस सवार की बात की। हजरत अबू कतादा फरमाते हैं, अन नबी कतादा था अंसारी जो अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फका सोइल अन सोमिल इस्नैन। हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हर सोमवार को, हर पीर के दिन तुम रोज़ा रखते हो, क्यों रखते हो? सरकार ने फरमाया, तुम्हें इल्म नहीं? और पंजाबी में इस तरह कह देते हैं कि हालत थोड़ी समझ नहीं लगी, मैं रोज़ा क्यों रखना है, मैं रोज़ा क्यों रखता हूँ? ये सोमवार का रोज़ा इसलिए कि मैं अपना मिलाद मनाता हूँ। जैसे कि आज भाई सराज साहब मना रहे हैं, आप मना रहे हैं, मैं मना रहा हूँ। आडा खान उस सोमवार की बात करता है ना। तो कहता है कि आया वार सोमवार सादत वाला, ते चाया मुख तू यार निकाबे दीद सवाबे। ओ वे के शान महबूब में दे दी, झुकी काबे दी मेहराबे समझ सवाबे। ए मैं तौहीद दसा किए, इत्थे वखरी लज़त शराबे माफ अज़ाबे। आडा आडा अर्श मुअल्ला ते हर जाते जिक्र विरद जनाबे। ओ दरे जन डबियां दा अर्शाते धुम पै गई, आया सरवर वे नबियां दा। अज कौन आया दुनिया उत्ते, ते होया गली गली रुशनाया। इब्राहिमी गुलशन अंदर पया अजब बहार आया, जिसनू हासिल करण दी खातिर ते पया मक्के विच भी दुहाया। आदम लाल हलीमा ले गई, हथ मल दिया रह गया दाया। सरकार का जिक्र खैर है। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं, या अल्लाह इस जिक्र रसूल को हमारी कब्रों के अजाब का जरिया नजात बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हम सब की साजिश कबूल फरमाए। तमाम दोस्त बैठे रहें। मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ क्योंकि ज़ोर के बाद एक और प्रोग्राम है। और फिर मैं साउंड वाले जो भाई है, साउंड वाला भाई, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा साउंड जैसा भी था, लेकिन आपने अपना साउंड चलाकर मेरा साउंड ठीक कर दिया। अल्लाह पाक आपको। नाती साहब को अलविदा करते हैं, नारा लगा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयद गुल हैदर शाह साहब।